राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर करें ताकि ज्योतिष के प्रेमियों तक इस वीडियो की जानकारी ज़रूर पहुंचे। आज का विषय है देर रात तक जागना। देखिए, ज्योतिष का विषय एक ऐसा विषय रहा है, यानी कि एक ऐसी चीज़ रही है जिसने कि हमें जीने का सलीका सिखाया है। लेकिन इस दुनिया की अंधी दौड़, या यूँ कहें कि तरक्की की दौड़ में इंसान पैसा कमाने के चक्कर में या सुख पाने के चक्कर में इतना अंधा हो गया कि उसे अपने अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहा। उसे ये बताने वाला कोई नहीं रहा कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। जिससे हुआ क्या कि वह उन चीज़ों में उलझता चला गया जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है। धन कमाना अच्छी बात है, कमाना भी चाहिए। टेक्नोलॉजी का होना अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। महाभारत के युग में भी टेक्नोलॉजी थी। टेक्नोलॉजी कैसे थी? जब धृतराष्ट्र को संजय दूर बैठे लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे महाभारत के युद्ध का, वो इस चीज़ का प्रमाण है। आज हम किसी भी चीज़ का लाइव प्रसारण देख पाते हैं, यहाँ तक कि खुद हम लाइव बात अपने प्रियजनों से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से दुनिया के किसी भी कोने में एक छोटे से मोबाइल डिवाइस से कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आज ये चीज़ संभव है, दुनिया में है, जिससे कि हम यहाँ की चीज़ वहाँ पर देख पाते हैं, तो महाभारत के समय में भी ऐसी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई चीज़ थी जिससे कि संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का सारा हाल दूर बैठे सुनाया। तो कहने का मतलब है कि आज वो लोग भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, पर उसके साथ साथ महाभारत काल या हमारे पुराने युग के लोग जीने के कुछ ऐसे सलीके, कुछ ऐसे तरीके अपनाते थे जिससे के कारण उनके जीवन में तकलीफ़ कम आए और एक सलीके से जीवन जीते हुए वह अपनी जीवन यात्रा पूरी करें। उसमें ऋषि मुनियों का साथ लिया जाता था, उनके आदेशों को बिना तर्क वितर्क किए माना जाता था। धर्म की बड़ी मान्यता थी, धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाई जाती ही। धर्म का अर्थ क्या है? धारण करना, मतलब कि वो बातें, उन बातों को धारण करना जो कि हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती हैं और हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं, जिससे कि हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और इस दुनिया को सही दिशा दिखाएं और एक सही जीवन जीते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी करें। तो वो सब चीज़ें हम छोड़ चुके हैं। जब से ये तरक्की का युग शुरू हुआ है, उस समय से इस दुनिया के हालात ख़राब होते चले गए। यानी करीबन अब से 100 साल पहले की बात करें, वहाँ से लेकर अब तक, अब तो इसका चरम की शुरुआत होनी शुरू हो गई है। आगे से आगे ये इतना आगे जाएगा कि इंसान खुद ही अपना सर्वनाश कर लेगा। तो ऐसा ही एक उदाहरण हमको देखने को मिला कोरोना वायरस के रूप में। यानी कि अपने आप को स्थापित करने की, अपने आप को बड़ा बताने की ज़िद में दुनिया किस हद तक अपना नुकसान कर बैठती है। तो खैर छोड़िए ये बातें। आज मैं बात कर रहा हूँ कि हम अपने लाइफस्टाइल में एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके कारण हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, जो कि सही नहीं है ग्रहचाल के मुताबिक। रात के समय में ज़्यादा देर तक जागते रहना, अगर ये क्रिया हम लगातार कई वर्षों तक, कई महीनों तक करते हैं, तो हम लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। हमारी विवेक शक्ति कमज़ोर हो सकती है, हमारा चंद्रमा वीक हो सकता है, हमारा राहु खराब हो सकता है। यहाँ तक कि
कुंडलियों में अगर किसी के ये योग भी नहीं है चंद्र राहु का, जो कि डिप्रेशन देता है, तो ऐसे इंसान खुद ऐसे योग निर्माण कर रहे हैं। यानी कि चंद्र राहु का निर्माण रात का समय है चंद्रमा का, ठीक है जी, दिन सूर्य का, रात चंद्रमा की, लेकिन उसमें पहरा शनि और राहु का, ठीक है जी, शनि राहु और केतु का। राहु रात की शुरुआत करता है और सारी रात शनि की, और सुबह जब रात का खात्मा होता है तो वो समय केतु का, और ये तीनों ही चंद्रमा के दुश्मन हैं। और जब हम एक समय निर्धारित पर नींद नहीं लेते तो उस समय चंद्रमा खराब स्थिति में चला जाता है। अगर चंद्रमा किसी का खराब हो गया तो शुक्र साथ में खराब होगा, और अगर शुक्र खराब हो गया तो शनि भी खराब हो जाएगा, और अगर शनि खराब हुआ राहु और केतु ये दोनों गए। मतलब ये मत सोचिए कि एक ग्रह खराब हो रहा है, एक ग्रह कई ग्रहों को लेकर डूबता है, क्योंकि बलि का बकरा है, उसमें ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, रात का समय निर्धारित कीजिए। जो भी समय आपका ऑफिस में आने का है, मैं ये नहीं कहता कि आप 9 बजे बिस्तर में घुस जाइए, पर जिस समय पर भी आप अपने घर में आते जाते हैं, कोशिश कीजिए अगर रात का समय ज़्यादा हो गया है तो समय पर अपनी नींद लीजिए, ज़्यादा देर जागिए मत, नहीं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, आपका चंद्र खराब हो सकता है, जिससे हर समय आप कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाएंगे और इनसिक्योरिटी अपनी लाइफ में फील करेंगे, और किसी भी निर्णय को लेने से पहले आप 1000 बार सोचेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए पुराने बुज़ुर्गों ने क्या हमारे तरीका वैसे अपनाया था, आज की देश काल परिस्थिति में वो लगता नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले खाना खाने के बाद, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ उसके आधे 1 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी नींद ले लेते थे। तो आज की इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में ऐसा संभव तो नहीं है, पर हाँ ये हो सकता है आप जब भी ऑफिस से घर आएँ, हो सके तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपने बेड पर जाके अपनी नींद पूरी कीजिए, ना कि देर रात तक मोबाइल पर आप चैटिंग कीजिए या अपनी नींद ख़राब कीजिए टीवी देखकर। इन चीज़ों से जितना बचेंगे, आपकी लाइफ का असली अर्थ क्या है, सुखद, स्वस्थ, निरोग जीवन जीना और खुशहाल जीवन जीना। पैसे की दौड़ में, एक पैसा लग्ज़री तो आपने पाली, पर इन चीज़ों को आपने बहुत पीछे छोड़ दिया। अगर आपको लगता है पैसा और लग्ज़री ही सब कुछ है, सेहत या एक डिसिप्लिन जीवन इसके आगे छोटा है, तो आप लग्ज़री की लाइफ जिए। अगर आपको लगता है कि शरीर स्वस्थ और एक डिसिप्लिन जीवन ज़िंदगी में तवज्जो देनी चाहिए, तो आप मेरी कही बातों पर गौर कीजिए कि समय के सिर नींद लीजिए। जैसे ही आप घर पहुंच जाएं, आधे 1 घंटे के भीतर आप सोने के लिए चले जाएं, तो इससे देखेंगे क्या आपका चंद्रमा ठीक होने लग गया। पर सही समय में एक आपको बता दूं, अगर आप सही समय पर घर पे पहुंच जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9 साढ़े 9 तक आप सोने के लिए अपने बेड पर चले जाएं, तो इससे बहुत ही अच्छा होगा। तो एक जोशी होने के नाते, क्योंकि प्रोफेशनल आजकल सभी हैं, एक जोशी होने के नाते मेरा कुछ कर्तव्य बनता है समाज के प्रति कि उनको जागरूक करूं, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर वो ये चीज़ जानेंगे तो 100 में कोई एक बंदा भी मेरी बात को अपना गया, समझ गया, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये किया हुआ प्रयास सफल हो गया। क्योंकि इस कोरोना काल ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ हमने खोया है और बहुत कुछ पाया है, और बहुत कुछ हमारा पुराना वापस लौट के आया है। तो उस चीज़ को सहेजिए जो हमारे लिए लाभदायक है, जिससे कि आपका, आपके परिवार का, समाज का और देश का भला हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राम राम।